मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? कल आपने देखा है कि इमरान रियाज़ जो हैं उनका केस कल तकरीबन 5 घंटे तक अटक की एक मकामी अदालत में मजिस्ट्रेट कोई तनवीर नामी, उमर तनवीर आई थिंक उनका नाम है, उनकी कोर्ट में चलता रहा। वो लतीफ़ा ही हुआ है, 5 घंटे वो मजिस्ट्रेट साहब केस सुनते रहे हैं। फिर उन्होंने एंड पे कह दिया, फ़ैसला महफूज करने के बाद जो फ़ैसला सुनाया कि ये केस मेरे दायरा अख्तियार में नहीं आता, FIA को पेश करें मुलज़म को। फिर देर रात को लेट नाइट वो एक फ़ैसला जारी करते हैं दोबारा से, और इमरान रियाज़ का मुकदमा जो है ख़ारिज कर दिया जाता है। फिर वहाँ से ही इमरान को उसी वक़्त 3 अज़ला की पुलिस जो है इमरान रियाज़ को लेने के लिए कोर्ट में पहुंची हुई थी, रावलपिंडी, गुजरात और चकवाल की पुलिस। वो मुकदमा ख़ारिज होने के बाद इमरान रियाज़ को चकवाल की जो पुलिस है वो लेके वहाँ से चली गई थी। अब एक अहम पॉइंट जो है कि इमरान रियाज़ साहब को पिछले दिनों मैंने कहा भी था कि भाई हमारा काम नहीं है कि हुकूमत और अदारों से बराह रास्त पंगा लेना। आप हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करें, उनके फ़ैसलों पे तनकीद करें। अगर तो आपको फ़ौज ने कहा था, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी चोर हैं, तो फिर उस वक़्त आपको चाहिए था कि ये स्टोरी ब्रेक कर दें, चाहे अपने वीलॉग के ज़रिए करते या अपने टॉक शो में। उन दिनों आप टॉक शो में बैठते थे एक्सप्रेस न्यूज़ में, आपस में ये चीज़ें ब्रेक कर दे, ना कि आप उनके झंडे पे चलना शुरू हो जाते। ऑब्वियसली अगर आपने उनके कहने पे ये काम शुरू किया तो उसकी मद में ये नहीं आपने बताया कि उन्होंने आपको दिया क्या या किसी और सोर्स से आपका कोई माली फ़ायदा क्या हुआ है। जहाँ तक वो बात कर रहे हैं अपने ऊपर वो बनाए गए 17 मुकदमात की, तो जब आप बराह रास्त किसी पॉलिटिकल पार्टी के माउथ पीस बन जाएंगे, माउथ पीस से भी मसूफ़ आगे ही निकल गए हैं, आप तो वर्कर बन गए हैं। आपने जब तक आप स्क्रीन पे बैठते रहे, फिर आप वीलॉग्स पे आए, स्क्रीन से जब आपको आउट किया गया वीलॉग्स पर आए। ये मैं आपको पिछली डिटेल्स नहीं बताना चाहता, इनकी शुरुआत क्या थी, इनको कैसे एक्सप्रेस न्यूज़ में नौकरी मिली, लखानियों के लिए इन्होंने कौन से 2-3 खिदमात सर अंजाम दी, वो मैं यहाँ ज़िक्र नहीं करना चाहता, मुराद सईद वाली हैं तो वो एक गलत साइड पे बात चली जाएगी। फिर भी इमरान रियाज़ दोस्त है। तो बात ये है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बन जाएंगे ना, फिर आपके लिए कोई भी सहाफ़ती तंजीम नहीं निकलती। बदकिस्मती ये है कि इमरान रियाज़ के लिए कल पूरे मुल्क में एक भी सहाफ़ती तंजीम और किसी एक भी प्रेस क्लब ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। कोई जाली सी 1-2 तंजीमें हैं, उन्होंने उसकी सिर्फ मजम्मत की है। इमरान रियाज़ जो है पाकिस्तान की किसी जर्नलिस्ट की यूनियन के मेंबर नहीं है, पाकिस्तान के किसी प्रेस क्लब के भी मेंबर नहीं है। इवन उन्होंने लाहौर में एक अरसा गुजारा है, वो लाहौर प्रेस क्लब के भी मेंबर नहीं है। ये असल में जो जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट वो होता है जो रिपोर्टर हो, सब एडिटर हो, न्यूज़ एडिटर हो, कैमरामैन हो, फोटोग्राफ़र हो। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की हद तक वो लोग जर्नलिस्ट कंसिडर होते हैं। जो एंकर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रेस क्लब जर्नलिस्ट ऑन नहीं करता। ये मैं आज आपको एक अहम पॉइंट बता रहा हूँ। इमरान रियाज़ कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कोई भी प्रेस क्लब जर्नलिस्ट कंसीडर नहीं करता। और माशाल्लाह मसूफ़ ने जैसा रवैया अख्तियार किया था, उसके बाद तो ज़्यादातर लोगों ने इनको सपोर्ट भी नहीं किया, किसी जर्नलिस्ट ने इनको सपोर्ट नहीं किया। कल सोशल मीडिया पर सब ने देख लिया होगा, इमरान रियाज़ साहब जब वीलॉग करते थे, इनका सबसे बुनियादी जो टारगेट था वो PMLN थी और यहाँ तहरीक लब्बैक थी। PMLN की लीडरशिप पर इन्होंने अपने वीलॉग्स में और टॉक शोज़ में ऐसे ऐसे भोंडे इल्ज़ामात लगाए जैसे इमरान खान लगाता रहा। फिर तहरीक लब्बैक के धरने के दौरान इन्होंने TLP के कारकुनों को गोलियां मारने की, पुलिस शेलिंग की, PTI गवर्नमेंट के पुलिस ऑपरेशंस की बाकायदा इमरान रियाज़ ने हमायत की।
तहरीक लब्बैक को इन्होंने एक फाशिस्ट जमात करार दिया। अल्लाह की शान देखें, इमरान रियाज आज जेल में है, साद रिजवी अब पंजाब में जलसे कर रहे हैं। तो पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, वो एक और मैंने चीज़ शेयर कर रही थी, तहरीक लब्बैक ने साद रिजवी के पंजाब भर में जो 15-20 से ज़्यादा जलसे हैं वो शेड्यूल जारी कर दिया, उसका शेड्यूल जारी कर दिया, वो पूरे पंजाब में जलसे कर रहे हैं। तो साद रिजवी साहब तो और उनकी जमात जो है वो आजकल पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में वो फैलती जा रही है और उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है। जबकि दूसरी साइड पे अगर पीटीआई देखें तो पीटीआई जो है वो हर गुज़रते दिन तक सुकड़ती जा रही है। जैसे आप किसी रबड़ को, बबल को खींचते हैं तो वो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो तहरीक इंसाफ को ब्रिगेडियर एहतशाम और शुजा पाशा ने खींच के लंबा किया था, और अब जब एक और मसूफ भी थे, अभी हाल ही में उनकी जो है दोबारा पोस्टिंग हुई है, वो गए हैं, तबादला हुआ है, वो गए हैं जैसे ही तो पीटीआई जो है वो सुकड़ चुकी है। ब्रेक कर लो। पीटीआई जो है वो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। अभी ज़िमनी इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई के मुखालफ कोई रिज़ल्ट आते हैं, उनकी सीटें मज़ीद कम हो जाती हैं। जो बेसिकली ये 20 सीटें पीटीआई की है, पीटीआई की 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। अगर पीटीआई इन सीटों में से कोई 1-2 सीट हासिल करती है, जिसके मतलब बातें हो रही हैं ज़्यादातर, तो फिर समझे पंजाब से पीटीआई टोटल ख़त्म हो जाएगी। और जैसे पंजाब से बनी थी ये सबको पता है, और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब पीटीआई का बुरा टाइम शुरू हो रहा है। और सबसे जो एक अहम बात है मैंने आपसे करनी थी, इमरान खान की जो अहलियां हैं, बुशरा बीबी, उनको तो अब बीबी भी नहीं कहना चाहिए, ना ही ख़तून अव्वल, साबिक़ ख़तून अव्वल कहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं वो बारी बारी सामने आ रहे हैं। ईद के बाद आप देखेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ दोबारा मिलेंगे।